ब्रिज यात्रा के दौरान जिस तरह से वहाँ पे पथराव किया गया, हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए, तो केवल वहीं के लोग नहीं थे बल्कि गुड़गांव के तमाम ऐसे गांव हैं जहां से लोग वहाँ पर महादेव के मंदिर में गए थे, उस यात्रा में शामिल थे। तो आज हम इस समय जाटौली में हूँ, जाटौली मंडी करके एक गांव है, यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पर जानेंगे कि भाई साहब वहाँ पे मौजूद थे जिस समय ये हमला हुआ और जिस तरह से वहाँ पे मुसलमानों के द्वारा हिंदू यात्रा पर हमले किया गया, किस तरह से लोगों को वहाँ पे जलाया गया, किस तरह से गाड़ियाँ जलाई गई, लोगों को भी जलाया गया है, केवल गाड़ियाँ ही नहीं जली हैं, वहाँ पे लोगों को भी जलाया गया है। उस पर पूरी जानकारी मैं भाई साहब से जानूंगा। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। भाई साहब कैसी कैसी घटना को वहाँ पे किस तरह से अंजाम दिया इन लोगों ने और किस तरह से इनकी तैयारी थी पूरी? हाँ, क्योंकि जैसे ये यात्रा हर वर्ष निकलती है जी। इस वर्ष हम भी गए थे उस यात्रा में। तो ये यात्रा रहती है नूह से 3-4 किलोमीटर दूरी पे एक नल्हड़ मंदिर है, नल्हड़ मंदिर है, कभी पांडवों का अचारमणिक स्थान है। तो वहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए थे और आगे झिर मंदिर, झिर का फिरोजपुर के मंदिर और फिर उससे आगे एक श्रृंगार मंदिर पर जाकर ये यात्रा ख़त्म होती है। तो जैसे ही हम सब वहाँ पर नल्हड़ मंदिर में पहुँच गए थे, वहाँ पूजन वूजन जो भी कुछ करना था वो सब करके और वहाँ से आगे की यात्रा शुरू कर रहे थे। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के काफिले से जा रहे थे झिर का फिरोजपुर की तरफ। तो किसी को अंदेशा तो किसी तरह का था नहीं कि ऐसी कुछ घटनाएँ घटने वाली है। वहाँ पर जब जैसे वो यात्रा नूह से होकर निकलती है, नूह शहर से होकर और अलवर वाले रोड पे हमें जाना था। तो जैसे ही हमारी यात्रा प्रवेश करी नूह के अंदर तो उन पर पथराव कर दिए गए, उन गाड़ियों को रोक लिया गया। तो शुरू में न जाने कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर ऐसी फंस गई जिनको उन्होंने रोक लिया, पथराव करा, सवारियों को निकाल के मारा और भिवानी के मेरे ख्याल से 2 लोगों को तो वहीं मार दिया था, गर्दन वर्दन काट दी थी जैसे हमें वहाँ खबर सुनने को मिली। और गाड़ियों को फूंक दिया, पथराव करा। फिर वो जो बचे थे वो उन्होंने भाज भूज के या कैसे संघर्ष भी करा होगा या जैसे भी अपनी जान वान बचाई। लेकिन पीछे जब ये घटनाएं घट चुकी थी तो कुछ पुलिस वाले ऑलरेडी पहले से जो यात्राओं के रास्तों में कहीं खड़े थे तो उन्होंने ये सलाह दी कि भाई आप लोग आगे ना जाएं और आगे इस तरह के दंगे शुरू हो गए हैं। तो पीछे की यात्रा फिर वहाँ पर रोक देनी पड़ी, मतलब वो लोग वहाँ रुक गए। और उनकी एक वजह भी थी कि औरतें और बच्चे इतने साथ में थे, उनको दंगे में ले जाना भी ठीक नहीं था। बिल्कुल। तो इसलिए फिर हमें यही सलाह दी कि भाई एक तो इकट्ठे रहो, अलग अलग रहेंगे तो भाई यहाँ पर कुछ भी वारदात हो सकती है, तो या तो आप लोग सीधे मंदिर में ही चले जाएं। तो हम बाकी के जो लोग पीछे बचे थे वो सब मंदिर में ही वापस चले गए। वहाँ पे बच्चों और औरतों की क्या स्थिति रही, उनके साथ कैसा बर्ताव किया इन लोगों ने? जब तक वो मंदिर में थे, देखिए वहाँ पर जो फंस गए थे उनका तो हम कह नहीं सकते, उनका तो हम प्रत्यक्ष दर्शन से नहीं है। लेकिन मंदिर में बच्चों को, औरतों को बहुत ज़्यादा घबराहट थी, सामने मौत दिखाई तो दे ही रही थी। अब ऐसी स्थिति में उनकी जो भयावह स्थिति थी उनका तो क्या बयान किया जा सकता है। जी भाई साहब आप भी वहाँ पे थे, पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा इस पूरे कार्रवाई में? वहाँ पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जितनी संख्या में पुलिस प्रशासन होना चाहिए था उतनी संख्या में नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार से 12-15 हज़ार के आसपास श्रद्धालु थे तो उस संवेदनशील स्थिति है वहाँ पर, उसको देखते हुए पुलिस व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, चौक चौबंद होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरह नहीं थी। कुछ ही 10-15 सिपाही थे और वो भी जब यात्रा शुरू हुई तो केवल वाहन हटाने के लिए थे, कोई उनको रोकने की व्यवस्था नहीं थी। वो भीड़ एक, हम जो घटना हुई उस घटना से हम 300 मीटर ही पीछे थे, वहाँ हमें दिखाई दे रहा था धुआं हो रहा है और चिल्ला रहे हैं भीड़ कि मारो, छोड़, बचना नहीं है, बचना नहीं चाहिए कोई, और चिल्लाहट हो रही थी। ऐसा सुनने में आया है कि मस्जिद से जो है ऐलान किया गया कि कोई बचना नहीं। हाँ, सुनाई में ऐसा आ रहा है, लेकिन हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी कि बचना नहीं चाहिए, इनको मारो, छोड़ो मत। तो हमारे साथ भी 1-2 पुलिस वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आगे व्यवस्था नहीं है पुलिस की और उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए सुरक्षा इसी में है कि हमें मंदिर में वापस चलना चाहिए। तो वहाँ रोड भीड़ा था तो व्यवस्था बड़ी देर में व्हीकल वापस हुए, फिर मंदिर में पहुँचे। महिलाएं भी थी बस में, तो इसलिए हमें वापस लौटना पड़ा महिलाओं के कारण। तो फिर मंदिर में आए तो पुलिस व्यवस्था तो थी नहीं इतनी। वो मंदिर में पहुंचने के बाद वो पीछे पीछे आते रहे, पत्थरबाजी करते रहे। हम मंदिर में प्रवेश किए, जितने मंदिर में प्रवेश कर सकते थे गाड़ियों समेत वो कर गए और हम करे मंदिर के अंदर। उसके बाद गाड़ियां बाहर रह गई, वो पीछे से पथराव करते हुए आगे बढ़ते रहे। और फिर बाद में ऐसा भी हुआ कि वो पीछे से पहाड़ पर आए, क्योंकि वो
मंदिर जो है तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, वो तीनों तरफ से पहाड़ पर चढ़ गए और ऊपर से उन्होंने फायरिंग की। फिर कुछ देर बाद कुछ पुलिस आए, कुछ पुलिस बल आया, वो भी ज़्यादा संख्या में नहीं थे, वो भी 50-60 के आसपास थे। उन्होंने भी मोर्चा संभाला, उन्होंने भी प्रयास किया, उन्होंने गोलीबारी का जवाब दिया। तो वहाँ पर जो महिलाएं थी, ये समझो 50% के आसपास महिलाएं और बच्चे थे, वो बड़े परेशान थे और वहाँ भक्ति भावना के गीत करने लगे कि हम भगवान हमें बचाए, हम कहाँ फंस गए, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, अब तक सुरक्षा बल नहीं आया। तो हमारे अधिकारी भी थे वहाँ पर, जो विश्व हिंदू परिषद के थे, वो भी सरकार से संपर्क में थे। तो बड़ा भयावह स्थिति थी, जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई। भाई साहब, जैसा कि इस इतने बड़े घटनाक्रम में एक तरफ जहां जिहादियों ने हिंदुओं को मारा, उनकी गाड़ियां जलाई, उनको जिंदा जलाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये सुनने में आ रहा है कि हिंदू लड़कों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो अगर हम देखें हिंदू लड़कों पर अगर कार्रवाई करी जा रही है तो इससे बुरी स्थिति कोई हो नहीं सकती है। वैसे अभी जैसे बता रहे थे भाई साहब, मोहन जी बता रहे थे कि भाई वहाँ पे इतनी भयावह स्थिति बन गई थी, एक होवा बन गया था और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दुबका बैठा था। उस कंडीशन में ना, देखिए, पुलिस बल स्टार्टिंग में थोड़ा कम था। जब एडीजीपी महोदया वहाँ पे आई और उनके पास इंस्ट्रक्शंस होंगी, उनके पास ऑर्डर्स होंगे, तभी उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए ना फायर किया है, काउंटर फायर किया है उन्होंने। जैसे क्योंकि तीनों तरफ से फायर आ रहे थे, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए काउंटर फायर किया है और उसी से लोगों की जान बच पाई है। अगर इस सारे मामले को सुलझाने में थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा और विलंब हो जाता तो स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाती, क्योंकि रात होने लगी थी, अंधेरा छाने लगा था और जैसे ही अंधेरा आता लोगों ने वहाँ से, तो उन्होंने, तो उनकी प्लानिंग थी, अटैक उन्होंने करना था। हम लोगों ने देख रहे थे वो पहाड़ियों पर चढ़े हुए थे, फायरिंग आ रही है और उनके पास, मेरा तो एक रिक्वेस्ट आपसे भी है और सरकार से भी है, इनके ना एक डीप कॉम्बिंग कराई जाए और पता चले कि इनके पास कितने अत्याधुनिक हथियार हैं। अगर इनकी डीप कॉम्बिंग होगी ना तो इनके पास ऐसे ऐसे हथियार निकलेंगे जो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा भयावह हो जाती अगर सरकार, देखो सरकार ने भी मामले को संभाला ही है ना। अब ठीक है, वो कार्रवाई जिन पे कर रही है, जैसे कर रही है, हिंदुओं पे कर रही है, तो ये तो सरकार की, अब भगवान सद्बुद्धि दे उनको, भगवान भोलेनाथ उन्हें भी तो सद्बुद्धि दे कहीं ना कहीं। उन्होंने जो अपना इतना अच्छा काम किया, इतने अच्छे प्रकार से सारे मामले को संभाला, अब उसको वो मिट्टी में मिला देना चाह रहे हैं, तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो सरकार ने भी भुगतना पड़ेगा कभी ना कभी तो। जो भाईचारा की लाभ अभी भी आलाप रहे हैं, कुछ हिंदू ऐसे हैं जो भाईचारे की बात करते हैं, उनको क्या संदेश देना? भाई साहब, हिंदू कभी भाई था ही नहीं। हिंदू चारा था, चारा है और चारा ही रहेगा। और वो चारा है जिसे ये जो जानवर हैं, ये जो जिहादी रूपी जानवर हैं, ये खाना बहुत बड़े चाव से खाते हैं और बड़े पसंद से। इनका पसंदीदा खाना ही हिंदू है। हमारे जैनी भाई हुए, हिंदू हुआ, हम हिंदू की जितनी भी शाखाएं हैं, इनका पसंदीदा भोजन हिंदू है, क्योंकि हिंदू पे ना वो इजी टू अटैक अवेलेबल है। अब कहीं भी कुछ भी भोग दो, कहीं भी कुछ भी बोल दो, इनके भगवान के बारे में आप बोलते रहो, इनका खून नहीं खोलता है। इनके परमात्मा को बोलो, इनके भगवान को बोलो, इनके धर्म ग्रंथों को बोलो, इनको बोलो, इनको ना तब कब याद आता है, इनका खून कब खोलता है, जब इनके बच्चे फंसे होते हैं। इनमें मतलब हम भी हैं, जब हमारे बच्चे फंसे होते हैं या हमारे ना गर्दन पे चूड़ियाँ रखी होती हैं, तब हमें याद आती हैं सब चीज़ें। बाकी कुछ नहीं है। ये तो हिंदू तो इतना सोया हुआ है और इतने सालों से सो रहा है, ये आगे भी सोता ही रहेगा। अगर 5-10% अब जगह है तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट देखो माननी पड़ेगी आपको, कि मोदी जी आए हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि योगी प्रणाली यहाँ पे लागू होनी। ऑब्वियसली अगर योगी प्रणाली होती तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती इतनी। आप बताइए, क्या यूपी में किसी की हिम्मत है कोई ऐसी हरकत कर जाए, इतने बड़े पैमाने पर दंगा कर जाए? और क्यों ना हो भाई एक्शन। अभी हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हमें भी उम्मीद है, आशा है सरकार से कि योगी जी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑप्शन लेंगे हमारे गृह मंत्री महोदय। हमारे गृह मंत्री महोदय भी को आप हल्के में ना लें, वो योगी जी से भी ज़्यादा बड़ा एक्शन लेके दिखा सकते हैं, कैपेबल हैं वो, और उनके पास ना दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। अब डिपेंड ये है कि उनका नंबर कब आता है, उनको भी तो फ्री हैंड चाहिएगा ना। होम मिनिस्टर को तो अब सीएम का सबॉर्डिनेट, तो सीएम के अकॉर्डिंग काम करना है ना। तो एक तो हमें ये हमारे जो सीएम साहब हैं उनका अभी बाइट आया, कह रहे पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती। अरे भाई क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे यहाँ कितने मुसलमान? 5%। बाबा को देखो, 24% मुसलमानों में, सबकी 29% मुसलमानों में। और क्या हिम्मत, देखो क्या हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमानों को आप खा जाओ, उनके ऊपर हवा बना दो। हम ये कह रहे हैं जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, जिहादी उनको ही बोला जा रहा है, जो क्रिमिनल मोहम्मडन है। और मुझे लगता है कि मैंने जिस मोहम्मडन को देखा है ना, वो 80% क्रिमिनल निकला है।
तो जो क्रिमिनल है उन पे ही तो शिकंजा कसा है। बाबा ने क्या किया है? जो 20% शरीफ है, सज्जन है, अपनी अच्छे तरीके से जिंदगी जीना चाहता है, अपने बच्चों के भविष्य संवारना चाहता है, अपना भविष्य संवारना चाहता है, उस पर तो बाबा ने भी उनको तो कुछ नहीं कहा है। क्या कोई एक आदमी ऐसा आएगा आगे उठ के कि ये बोले कि मैं शरीफ आदमी था, मेरे को बाबा ने तंग कर दिया? तो ऐसा ही हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता है? क्या हम 5% 7% को नहीं संभाल सकते? बाबा 29% को संभाल रहे हैं। और अगर नहीं संभाल सकते हैं तो फिर ऐसी सरकार का कोई मुझे तो लगता नहीं फायदा है ना। ऐसी सरकार नहीं ना। भाई साहब, यहाँ पे एक बात और समझ में आती है कि कोई ऐसा पर्व त्योहार हिंदुओं का नहीं बचता है कि जिस पर ये पत्थरबाजी न करते हों और जिस पर ये हमला न करते हो, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो हमारी होली हो, चाहे वो दीपावली हो। इसको लेकर जो आज भी जो है एक भाईचारे की अलापते हैं और उसके बाद में सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ कर बैठे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी यही सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कोई पहली घटना नहीं है हिंदुस्तान में, इस तरह की घटनाएं होती रहती है और हमारी धर्म यात्राओं पर तो अक्सर ऐसा होता भी रहता है। अब हम एक बात बोलना चाहते हैं कि भाई ये जब हम पर हमला करते हैं, इतना जघन्य अपराध ये करते हैं, ये किसी सरकार को देख के करते हैं या किसी के संरक्षण में करते हैं? तो फिर हम अपनी सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। हम सीधा बस सरकारों पर दोष रख के भी बैठ जाते हैं और ये कुछ दिन ऐसा चलता है कि भाई इस सरकार ने ऐसा करा, उसने वैसा करा, और ये बातें खत्म हो जाती हैं। हरियाणा के 251 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं अकॉर्डिंग बीएचपी। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या यह चिंता का विषय है या नहीं, और सरकार इस पर क्या कार्रवाई? ये सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है ही, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं और हम घटते जा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आग हमारे तक में आने वाली है और सरकार को तो इन पर, और सरकार के कानूनों से ही कहीं ना कहीं इस पर होगा। एक यूसीसी बिल आ रहा है तो मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। और ये मेवात की घटना है, पहले भी एक बार इस तरह की घटना हुई थी कुछ लगभग 10 साल पहले। तब भी ये परिस्थिति बनी थी कि उस समय कोई पैरामिलिट्री फोर्स का यहाँ पर कुछ बनाया जाए। अब भी हमारी यही मांग है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे आर्मी कैंप वगैरह कुछ ना कुछ बनाया जाए कि इस तरह की घटनाओं को तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए। और दूसरा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कल ये हथियार चल रहे थे, अब सुनने में आया कि यहाँ पर बहुत सारे लाइसेंस दिए गए हैं। तो या तो वो लाइसेंस वाले हथियार थे जिनसे उन्होंने पुलिस के साथ मुठभेड़ करी है, तो या तो उनके लाइसेंस निरस्त करे जाएं, और अवैध हथियार है तो भाई उनको भी निकलवाने का प्रयास करा जाए, उनको निकलवाया जाए। क्योंकि हिंदू का अगर कोई भी एक बच्चा अगर नकली रिवॉल्वर को भी उठा के अगर खड़ा कर दे तो उनके घर पे पुलिस जबकि सोशल मीडिया पर पहले से ही ये लोग पोस्ट डाल रहे थे कि 31 तारीख को मेवात में सब लोग इकट्ठा रहे, डंपर चालक अपने डंपर चलाएं और सब लोग 31 तारीख को। इतना सोशल मीडिया पर होने के बावजूद भी हरियाणा का इंटेलिजेंस कहाँ? इसका ही बस ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। अगर ये इन चीज़ों का पहले भी इनको पता होता तो ये परिस्थिति ऐसी नहीं होती, उससे पहले सुलझ सकते थे, उनकी व्यवस्था की जा सकती थी, पर शायद कहीं ना कहीं ये कमजोरी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए स्वस्तिक।